हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्लैक हेड। आप देख रहे हैं ब्लैक हेड 1.0 को। You blocked me on Facebook, and now you're going to die. आज हम बात करने वाले हैं नेट मास्क टूल की। नेट मास्क टूल या सबनेट मास्क कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। अब नेट मास्क और सबनेट मास्किंग आखिर होती क्या है, हम लोग इसे थोड़ी सी डिटेल्स में जान लेते हैं। देखो, इंटरनेट की दुनिया में है ना, सबनेट मास्क बहुत बड़ा रोल करता है। हालांकि आपको ये दिखेगा नहीं, आप लोग जैसे यूज करते हैं इंटरनेट एक नॉर्मल यूजर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पीछे बहुत प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। इसे जानने के लिए सबनेट मास्क को जानना पड़ता है। सबनेट मास्क जो है ना, वो क्या करता है, इंटरनेट को डिवाइडेशन में पार्ट करता है। मतलब मान लीजिए आपके घर में एक राउटर है, ठीक है, और उसके ऊपर 2 या 3 डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद 4 डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं, 5 डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं, 6 डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। लेकिन अब इसे हर एक डिवाइसेस को सेम रेंज में भेज देना है, ठीक है। मतलब इंटरनेट उसे सेम भेज देना है ना, तो इसके लिए ये सबनेट मास्क का इस्तेमाल करता रहता है। मैं आपको और एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके घर में 10 सदस्य हैं, ठीक है। मतलब 10 लोग आपके घर में रहते हैं और खाना बनाने के लिए आपकी माँ ही आपका जो घर का खाना है वो बनाती है, ठीक है। लेकिन वन टाइम अगर 10 सदस्य खाना खाने के लिए बैठ जाए और माँ खाना बनाने के लिए बैठ जाए, तो कितना देर लगेगा सबको खाना होने के लिए। एक एक करके अगर फॉर एग्जांपल रोटी खत्म हो जाए और माँ रोटी बनाने के लिए बैठ जाए, हर एक को रोटियां आने में मेरे हिसाब से 5 मिनट तो लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके अगर देखा जाए तो 2 या 4 या 5 घंटे लग जाएंगे आपके 10 सदस्यों को खाना खाने के लिए। तो ये जो ट्रैफिक होती है ना, ट्रैफिक को मैनेज करना ही सबनेट का काम होता है। मान लीजिए आपके घर में आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बीवी या आपके भाई की बीवी, आपकी चाची, ये सारे अगर एक साथ खाना बनाने के लिए बैठ जाए, तो आपका खाना जो है फॉर एग्जांपल अगर आप 10 सदस्य है, उसमें से 10 सदस्य खाना खाने के लिए बैठ जाए और चाची, आपकी बहन, आपकी पत्नी या भाई की पत्नी, माँ, ये सारे खाना बनाने के लिए बैठ जाए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 5 घंटे का समय अगर लगता है माँ को बनाने के लिए, तो उस वक्त आपको 1 घंटे में ही सबका खाना हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, वो नेटवर्किंग, इंटरनेट को फास्ट करना, उसके बाद डिवाइडेशन करना। अब डिवाइडेशन क्या होता है, देखो, एक राउटर में आपके फॉर एग्जांपल 2 इंटरनेट कनेक्टेड है, 2 डिवाइसेस कनेक्टेड है, और तीसरा हो जाता है, चौथा हो जाता है। और इंटरनेट को क्या करना है, हर एक डिवाइडेशन को पार्टीशन में कन्वर्ट करना है। मतलब एक डिवाइडेशन हो गया, ठीक है, मतलब एक डिवाइस हो गया, उसके बाद दूसरा डिवाइस होगा, उस रेंज को है ना एक साथ में पार्टीशन में लाना ही उसका काम होता है, ठीक है। मतलब सबनेट का सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल है, वो आप अपने घर में राउटर अगर होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर इंटरनेट राउटर है, तो आप उससे समझ सकते हैं। देखो, इंटरनेट आता है एक डिवाइसेस में, एक डिवाइसेस के लिए, ठीक है। मतलब वो राउटर में आता है एक केबल से एक डिवाइसेस को कनेक्ट होने के लिए। लेकिन नेट मास्क या सब नेट लगा के वो क्या करता है, अलग अलग डिवाइसेस को भी वो दे देता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे घर में वाईफाई है, वो आता है एक डिवाइसेस में, एक डिवाइसेस के लिए, राउटर में आता है एक डिवाइसेस के लिए, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, अगर आप एक डिवाइस कनेक्ट कर जाते हैं तो उसका एक सबनेट बना देता है, और दूसरा डिवाइसेस कनेक्ट होना चाहता है तो वो भी कर सकता है। मतलब उसका एक पार्टीशन बना देता है। 2 पार्टीशन हो गए 2 डिवाइसेस के लिए, तीसरा पार्टीशन होगा तीसरे डिवाइसेस के लिए, चौथा पार्टीशन होगा चौथे डिवाइसेस के लिए। मतलब वो क्या करता है, अगर उसमें 2 GB डाटा आता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर वन टाइम आप कुछ भी डाउनलोडिंग के लिए डाल देते दोनों डिवाइसेस से, 2 डिवाइसेस कनेक्टेड है फॉर एग्जाम्पल, तो दोनों डिवाइसेस में के लिए क्या करेगा, 1 GB इसको छोड़ेगा, 1 GB इसको छोड़ेगा। तो इस तरीके से वो डिवाइडेशन करता रहता है कि जितने मैनेज करेंगे उतना मैनेज करेगा। मतलब 6 डिवाइसेस हो गए तो हर एक डिवाइडेशन होता है उसका पार्ट दे देगा। मतलब 500 MB 500 MB 500 MB 500 MB 4 डिवाइसेस के लिए ऐसे करेगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से ये सबनेट होता है, वो काम करता है। अब देखो, सबनेट मास्क है ना, वो एक पर्टिकुलर सेट होता है। जैसे 255, उसमें भी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी होते हैं। उसमें क्लास ए में आता है 255.0.0.0, उसके क्लास बी में आता है 255.255.0.0, क्लास सी में आता है 255.255.255.0। अब देखो, इसमें एक वाइल्ड कार्ड भी होता है। देखो, सबनेट मास्क का जैसे CDIR32 होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, /32 होता है। तो सबनेट मास्क का है ना, सबनेट मास्क का जो IPS होता है कुछ इस तरीके से होता है, 255.255.255.255। और विल कार्ड का जो मास्क होता है ना, वो 0.0.0.0.0 होता है। अब हालांकि थोड़ी सी क्रिटिकल है, आपके थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से जा सकता है,
लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सिंपल भाषा में समझाऊं, CDIR फॉर्मेट जैसे डाउन डाउन हो जाएगा, मतलब सबनेट मास्क का भी जो वैल्यू है वो कम कम होना स्टार्ट हो जाएगा और विल कार्ड का मास्क का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो CDIR का फॉर्मेट अगर फॉर एग्जांपल 30 होगा, उसके बाद सबनेट मास्क का जो वैल्यू है ना वो हो जाएगा कुछ 255.255.255.252। ठीक है, उसके बाद विल कार्ड का जो मास्क है ना वो 0.0.0.03 हो जाएगा। ठीक है, तो चौथे नंबर पर वो 3 आएगा। ठीक है, तो विल कार्ड का मास्क जैसे जैसे वो सबनेट मास्क घटना स्टार्ट हो जाएगा, विल कार्ड मास्क इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग उस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद विल कार्ड का मास्क अगर सबसे हाई है, सबनेट मास्क का 255 से हाई है और उसकी वैल्यू कुछ तरीके से है 11111। ठीक है, कुछ इस तरीके से उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो उसका जो सबनेट मास्क है ना कुछ 00 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सबनेट मास्क पूरी तरीके से 0 हो जाएगा। अब देखो मैं आपको एक राउटर एग्जांपल बता देता हूँ IP एड्रेस का। ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से जा जाता है, लेकिन हाँ आपको एक इंफॉर्मेशन आपको इसकी होनी चाहिए। ठीक है, देखो IP एड्रेस होता है एक डॉटेड डेसिमल नंबर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल IPv4 होता है। ठीक है, जो एड्रेस होता है ना वो डॉटेड डेसिमल नोटेशन में होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा IP है 172.16.254.1। ठीक है, अब देखो हर एक IP के एक 8 बीट्स होते हैं। ठीक है, हर एक 3 नंबर्स के एक बीट्स होते हैं। ठीक है, उसके कुछ डेसिमल में नंबर्स होते हैं। ठीक है, आप कुछ स्क्रीन पर देख सकते हैं 172 का कुछ डेसिमल कुछ इस तरीके से है 10101100। ठीक है, कुछ इस तरीके से 8 बीट्स हो गए उसके, और उस सारे बीट्स को मिला के 32 बीट्स होते हैं। अब 4 बाइट्स है तो 32 बीट्स के 4 बाइट्स में बना देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक IP मिल जाता है, पर्टिकुलर IP इंटरनेट का, और उसे हम लोग IPv4 कहते हैं। IPv4 32 बाइट का, उसके भी बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, उसके बाइट्स होते हैं, उसके बाइट्स के बाइनरी नंबर होते हैं, वो बाइनरी नंबर के कैलकुलेशन किए जाते हैं, उसके बाद वो सबनेट मास्क पर आ जाते हैं। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा क्रिटिकल है, उसके ब्लॉक्स अगर आप देखेंगे ना तो उस जो बाइनरी नंबर है उसका कॉम्बिनेशन होता है। आप तो ये तो समझते होंगे हमारे कंप्यूटर को बाइनरी नंबर ही समझ में आते हैं, हमारे कंप्यूटर को इंग्लिश समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो उस तरीके से वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसे हमें एक पर्टिकुलर IP मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिल जाता है। अब देखो इंटरनेट का जो IP सेक्शन होता है, ठीक है, हमारे राउटर के पर्टिकुलर इंटरनेट IP मिल जाता है। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर होता है, मतलब जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 200.144.55.33। ठीक है, ये राउटर का एक पर्टिकुलर IP होगा, ये हमारे हर एक राउटर को अलग अलग मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस राउटर से जो कनेक्टेड डिवाइसेस होंगे ना उसके IP कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, 192.168.1.101 ये पहले नंबर के कंप्यूटर को होगा, दूसरे नंबर के कंप्यूटर के लिए सेम 192.168.1.102 ये दूसरे नंबर के लिए, और तीसरे नंबर के लिए 192.168.1.103 ये हमारे राउटर के अंदर जो सब नेट मास्क होते हैं उससे कनेक्टेड डिवाइसेस के लिए वो नंबर देता है। ठीक है, मतलब इंटरनेट यहाँ तक आता है, लेकिन यहाँ से डिवाइडेशन होकर आपके हर एक नेटवर्क को अलग अलग जाता है। ठीक है, अलग अलग IP आपको बना देता है, मतलब वो एक होम नेटवर्क बना देता है। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन पर बता देता हूँ हमें जो इस्तेमाल करना है वो कहाँ तक सीमित है। ठीक है, तो चलो स्क्रीन पर मैंने जो इन्फॉर्मेशन बताई वो आपके दिमाग के ऊपर से जा रही है तो कोई बात नहीं, हमें उसका कोई इस्तेमाल है ही नहीं, बस एक एजुकेशनल पर्पजेस के लिए मैंने आपको बताया कि नेट मास्क ऐसे काम करता है और ये नेट मास्क है। ठीक है, हमें कोई इसका इस्तेमाल करना नहीं है, बस हमें सिर्फ समझना है कि नेट मास्क आखिर करता क्या था, उसके लिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताया। ठीक है, देखो नेट मास्क को हमें इस्तेमाल सिर्फ इसके लिए करना है कि कौन सा क्लास उसने यूज़ किया है, उस वेबसाइट ने कौन सा क्लास यूज़ किया है। ठीक है, बस एक इन्फॉर्मेशन है इसलिए आपको लेनी है। ठीक है, देखो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में यहाँ पे आपको ये टूल देखने को मिल जाता है। ठीक है, सॉरी राउटर एनालिसिस के अंदर नेट मास्क हमने नेट डिस्कवर को ऑलरेडी कवर कर लिया है। वहाँ पे जाकर अगर आपने नहीं देखा है नेट डिस्कवर को तो आप आई बटन पर जाकर नेट डिस्कवर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने नेट मास्क को यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन बता रहा है कि कौन से कमांड से क्या होता है। ठीक है, हमें इसका ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्लास कौन सा है ये जानने के लिए होता है, लेकिन नेट मास्क का बहुत बड़ा रोल होता है इंटरनेट पर, इसके लिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका क्या करना है, कोई भी एक वेबसाइट लेना है या IP लेना है, उसको हमें स्कैन करना है कि वो कौन सा मास्क है, नेट मास्क है,
वो कौन से फॉर्मेट में यूज़ करें, मतलब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, कौन से फॉर्मेट यूज़ करें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली कोई भी एक वेबसाइट, सबसे पहले नेटमास्क कमांड लगाना, नेटमास्क, एंड देन कोई भी एक ऐसी वेबसाइट, एक फॉर्मेट लगाना। देखो यहाँ पे मैं डीबगन या स्टैंडर्ड फॉर्मेट या कोई भी एक फॉर्मेट आप यहाँ से उठा लीजिए, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल डैश एस डाल देता हूँ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद कोई एक वेबसाइट या कोई एक आईपी डाल दीजिए जिसे आप स्कैन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऊबर को स्कैन करना चाहता हूँ, तो uber.com एंड हिट एंटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस और उसका क्लासीफाई कौन से फॉर्मेट में है, कौन से फॉर्मेट में, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। बस यही है। अब फॉर्मेट आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मेट चेंज होते हैं, मतलब सबनेट जो है ना वो फॉर्मेट फाउंड होना चेंज होते हैं। सबनेट में कौन सा है, डिटेल्सिंग थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी थी कि कौन से फॉर्मेट में है या कौन से क्लास में है। तो इस तरीके से आपको ये बता देता है। देखो आप यहाँ से जो फाइल के फंक्शंस हैं, फाइल के कमांड्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। वर्जन को चेक करने के लिए, अब देखो वर्जन को चेक करना है तो -v और एंटर। नेटमास्क की कौन सा वर्जन है, ठीक है, सिर्फ उसी को ये इन्फॉर्म देगा। तो इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही एग्जांपल है कि क्लास कौन से फाइंड करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको नेटमास्क समझ में आ गया है। अगर आपकी थोड़ी से भी दिमाग के ऊपर से चला जाता है नेटमास्क, कोई ज़रूरत नहीं हमें नेटमास्क की, सिर्फ एक इंटरनेट का एक जरिया है। आपके पास इंटरनेट कहाँ से आता है, सिर्फ इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आपको नेटमास्क समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।